न पूछो कि मेरी मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया, न हारूंगा हौसला जीवन भर, ये किसी और से नहीं खुद से वादा किया। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का प्रतिभा क्लासेस के अंदर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम क्लास 10th का सामाजिक विज्ञान स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो आज हम पहले अध्याय पर चर्चा करने वाले हैं जिसका नाम है संसाधन एवं विकास। तो देखिए, संसाधन और विकास एक आसान चैप्टर है, ठीक है। ये बहुत ही कम टाइम के अंदर हम इसको कंप्लीट कर लेंगे, समझ जाएंगे। और देखो, इसमें छोटे छोटे पॉइंट है जो कि टाइम बचाने के लिए मैंने वर्ड ऊपर लिख दिए जिससे आपका टाइम बच सके। तो देखो, संसाधन क्या चीज है, पहले इस परिभाषा समझो कि वास्तव में संसाधन है क्या चीज। संसाधन वो चीज है कि व्यक्ति की जीवन में काम आने वाली प्रत्येक चीज क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। यानी कि मानव के जीवन में काम आने वाली प्रत्येक वस्तु संसाधन कहलाती है। जैसे ये बाहर कर रहे हैं, मैंने काम में ले रखा है, ये क्या है, संसाधन। बोल, ये भी संसाधन है। ये लाइटें जल रही है, ये भी संसाधन है। ये मोबाइल है, ये भी संसाधन है। तो प्रत्येक चीज जो व्यक्ति के जीवन के अंदर काम आती है क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। तो देखो, संसाधन को कई भागों के अंदर बांटा गया है। संसाधन को कई भागों के अंदर बांटा गया है। तो उनमें मुख्यतः कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। कितने प्रकार है, 4 प्रकार है। पहला, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों के प्रकार, यानी कि संसाधनों की उत्पत्ति कैसे हुई, ये आए कैसे। तो देखो, उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों कितने प्रकार है, 2 प्रकार है। एक जैव संसाधन और एक अजैव संसाधन। पहला कौन सा है, जैव संसाधन, दूसरा कौन सा, अजैव संसाधन। यानी कि मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात, पशुधन, यानी कि जो सजीव है वो सारे क्या कहलाएंगे, जैव संसाधन। यानी कि जिनके अंदर जीव है, समझने के लिए बता रहा हूं कि जिनके अंदर जीव है वो कौन से संसाधन कहलाएंगे, जैव संसाधन कहलाते हैं। और जिनके अंदर जीव नहीं है वो कौन से कहलाती है, अजैव संसाधन। ए का मतलब हम कहीं कहीं हिंदी में कहां पर यूज रहते हैं, नहीं में यूज रहते हैं, इसलिए क्या आ गया, निर्जीव। ठीक है, यानी कि जिसके अंदर जीव नहीं है वो संसाधन, जैसे चट्टान है, पहाड़ है, धातु, ये सारे क्या है, निर्जीव संसाधन है। आगे देखिए, नंबर 2, समापत्य के आधार पर, यानी कि समापत्य के आधार पर, यानी कि संसाधनों के समाप्त होने के बाद क्या उनको पुनः काम में लिया जा सकता है या नहीं लिया जा सकता। तो देखो, इनके भी कितने प्रकार, 2 प्रकार। एक है नवीनीकरण और एक है अनवीनीकरण। नवीनीकरण वो संसाधन है जिनको हमने एक बार काम ले लिया तो हम पुनः काम में ले सकते हैं। एक बार काम ले लिया हम पुनः काम में ले सकते हैं। जैसे मान लो कि एक हमने पत्थर की दीवार बनाई, क्या बनाई, पत्थर की दीवार बनाई, तो उस दीवार को हम पुनः फोड़ के, मरोड़ के, तोड़ के हम काम ले सकते हैं। परंतु अगर मान लो हमने एक कोयले का यूज लिया, क्या कोयले को हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, नहीं, क्योंकि वो एक राख बन गया। तो हम जिनको पुनः प्राप्त कर सकते हैं वो है नवीनीकरण, और जिनको पुनः प्राप्त नहीं कर सकते वो है अनवीनीकरण। अब देखो, नंबर 3, यानी कि स्वामित्व के आधार पर संसाधनों का प्रकार। स्वामित्व क्या होता है, यानी कि किसका अधिकार है, यानी कि किसका अधिकार है। तो देखो, पहला है व्यक्तिगत संसाधन, यानी कि वे संसाधन जो किसी एक व्यक्ति का अधिकार है। जैसे मान लो कि कोई मकान है, उसका मालिक कौन है, एक है, वो व्यक्ति जो वहां पर रह रहा है जिसके नाम वो जमीन है। दूसरा खेत है, गाड़ी है, जो यानी कि एक व्यक्ति के नाम है, वो कौन सा संसाधन कहलाएंगे, व्यक्तिगत संसाधन। आगे देखिए, सामुदायिक या स्वामित्व वाले संसाधन, यानी कि सामुदायिक स्वामित्व वाले संसाधन, वे संसाधन जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार नहीं होता, पूरा समाज का अधिकार होता है। तो देखो, ऐसे कौन से संसाधन, जैसे मान लो शमशान भूमि है, कोई अन्य चीज है, यानी कि एक समाज का अधिकार होगा, वो कौन से होंगे, सामुदायिक या स्वामित्व वाले संसाधन के अंदर आ जाएंगे। तो इसका स्वामित्व के आधार पर तीसरा देखो, सी नंबर, राष्ट्रीय संसाधन, यानी कि राष्ट्रीय संसाधन कौन से होते हैं कि जिन पर न किसी व्यक्ति का अधिकार हो, न किसी समाज का अधिकार हो, वो जिस पर देश का अधिकार हो। किसका अधिकार हो, देश का। राष्ट्रीय का मतलब क्या होता है, एक देश का अधिकार हो। जैसे मान लो सड़कें हैं, रेल लाइनें हैं,
सड़कें हैं, रेल लाइनें हैं, वन्य जीव है, राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि है, 12 समुद्री मील दूरी में पाए जाने वाले संसाधन, उन पर किसका अधिकार होता है? सरकार का अधिकार होता है, यानी कि देश का अधिकार होता है। यानी ये समुद्री मील क्या है? यानी कि अपने तटीय सीमा उससे 12 मील की दूरी पर है, जो उस देश का ही अधिकार माना जाएगा। वहां पर कोई भी संसाधन मिला है तो उस देश का माना जाएगा, यानी कि जिसके करीब सीमा लगती है। आगे देखो, अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या है? अंतरराष्ट्रीय संसाधन यानी कि तट रेखा से 200 समुद्री मील की दूरी से परे किसी देश का अधिकार नहीं होगा। यानी कि 200 मील दूरी, अगर किसी देश की सीमा से 200 मील दूरी कोई संसाधन मिला है, कोई मतलब ईंधन निकला है, तो उस पर किसी देश का अधिकार नहीं होगा, उस पर किसका होगा? अंतरराष्ट्रीय का अधिकार होगा, यानी कि सारे देशों का अधिकार होगा, किसी एक देश का अधिकार नहीं होगा। विकास के स्तर पर संसाधनों के प्रकार, यानी कि विकास के स्तर के आधार पर संसाधनों के प्रकार, यानी कि संसाधनों से विकास हो रहा है। और देखो, संभावित संसाधन, संभावित संसाधन यानी वे संसाधन जो विद्यमान है पर उपयोग में नहीं लिया गया, यानी कि वे संसाधन संभावित संसाधन जिनकी संभावना है वो उपलब्ध है परंतु उनको अभी काम में लिया नहीं गया, वो कौन से संसाधन आएंगे? संभावित संसाधन आएंगे। देखो वो कौन से हो सकते हैं? जैसे उदाहरण के लिए राजस्थान और गुजरात के अंदर पवन ऊर्जा और सौर ऊर्जा अत्यधिक मात्रा के अंदर पाई जाती है, परंतु इसका भी उपयोग में नहीं लिया गया है। इनकी संभावना है भविष्य के अंदर इनको काम में लिया जाएगा। आगे देखो, विकसित संसाधन, कौन से? विकसित संसाधन यानी कि वे संसाधन जो कि पूर्णतः विकसित हो चुके हैं। क्या है? पूर्णतः विकसित हो चुके हैं और उनको प्रतिदिन काम में लिए जाते हैं। जैसे मान लो उदाहरण के लिए कोयला है, पेट्रोलियम आदि संसाधन है जो विकसित हो चुके हैं और उनको काम में लिया जाता है। आगे देखो, भंडारण, भंडारण भी किसका हिस्सा है? इसका विकास के स्तर पर के आधार पर। भंडारण के अंदर क्या आएगा? उपयुक्त प्रौद्योगिकी के अभाव में हमारे पहुंच से बाहर, यानी कि पूर्णतः टेक्नोलॉजी नया उपलब्ध होने के कारण उन संसाधनों को अभी अपने कोई काम में नहीं ले पा रहे हैं, परंतु वो हमारे पास उपलब्ध है, उनकी खोज कर ली गई। जैसे जल दो गैसें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यौगिक। आगे देखिए, डी नंबर, संचित कोष। संचित कोष क्या है? ये भंडारण का हिस्सा है। क्या है? भंडारण का हिस्सा है। तकनीकी ज्ञान की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है लेकिन उपयोग आरंभ नहीं हुआ, यानी कि ये इस तकनीकी की ज्ञान से हमें उपयोग में लाया जा सकता है परंतु अभी इसका उपयोग शुरू नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है? क्यों? अभी हम इसकी इतनी जरूरत नहीं है, आगे हम भविष्य में इसको काम में लेंगे। जैसे मान लो उदाहरण के लिए नदियों व बांधों के जल से विद्युत पैदा कर सकते हैं, नदियों के जल से और विद्युत उत्पन्न कर सकते हैं, वही क्या आएंगे? संचित कोष के अंदर आएंगे। ठीक है, आगे देखो,